तुम यदि आज समय को बर्बाद करोगे तो कल समय तुमको बर्बाद कर देगा, और अगर तुम आज समय का सदुपयोग करोगे तो कल यही समय तुमको महान बना देगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सदुपयोग करो। टाइम इज गोल्ड। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार है। आज का आपके इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी, आपकी जो न्यू बुक है गणिता मंजरी का चैप्टर 8 आप देख सकते हो। गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 प्रेडिक्टिंग बाट कम नेक्स्ट वाला चैप्टर, इसका एक्सरसाइज सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हम समझने वाले हैं। कॉपी लेकर के बैठो, ये क्वेश्चन को नोट भी करना है और समझना भी है, और इसके साथ साथ आपको इसको नोट डाउन भी करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है लेट। लेट का मतलब होता है यहां पर हमको दिया है, माना गया है। लेट T1 की वैल्यू यहां पर 1 है, T2 की वैल्यू 2 है, T3 की वैल्यू 4 है। हमको यहां पर इतनी वैल्यू दी गई है, और हमको यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है रिकर्सिव रूल का। रिकर्सिव रूल हमको यहां पर दिया गया है Tn इक्वल Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। नोट करो, कॉपी में नोट करो, ठीक है। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करो, पता लगाओ। क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है T2, T5, T6, T7 एंड T8। हमको यहां पर इतनी वैल्यू फाइंड करके लेकर के आना है। चुटकियों में हल कर लोगे प्यारे बच्चों, चुटकियों में। सबसे पहले यहां पर हम डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे गिवन, GIVEN। गिवन का मतलब होता है हमको सवाल में क्या दिया गया है, क्या गिवन है। हमको यहां पर गिवन है T1 हमको यहां पर गिवन है कितना 1, कोमा। अगला यहां पर हमको T2 हमको यहां पर गिवन है 2। हमको T3 की वैल्यू कितनी दी गई है, T3 की वैल्यू दी गई हमको यहां पर 4। और इसके साथ हमको एक चीज यहां पर और गिवन है। क्या गिवन है, Tn हमको यहां पर दिया रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल हमको यहां पर क्या गिवन है, रिकर्सिव रूल हमको यहां पर गिवन है क्या, ये हमको गिवन है Tn इक्वल Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। ये हमको यहां पर रिकर्सिव रूल यहां पर हमको क्या है गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो एग्जाम में जब आप लिखोगे तो पूरा पूरा गणित में आपको लिखना पड़ेगा फाइंड। यहां लिखना पड़ेगा टू फाइंड FIND फाइंड इक्वल टू फाइंड। फाइंड हमको यहां पर क्या करना है, T4, T5, T6, T7 यहां पर है ना, और कोमा T8 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। हमको यहां पर इतनी चीज क्या करना है, फाइंड करके लेकर के आना है। इतना आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको यहां पर इतनी चीज यहां पर फाइंड करके लेकर के आना है। देखो प्यारे बच्चों, जब आप क्वेश्चन को देख करके इतनी चीज आप जब पेपर में नोट लिख देते हो सॉल्यूशन में, तो इसी में आपको 1 या 2 नंबर मिल जाता है। आपको ना जब भी आप हल करते हो, गणित शॉर्टकट में नहीं लिखी जाती है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लंबे तरीके से एग्जाम में लिखना पड़ता है। मेरे खुद के गणित में 100 में से 97 नंबर रहे हैं, और आपको भी 100 में से 97 नंबर दिलवाने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए अब देखो, अब क्वेश्चन ने बोला है कि तुमको T4 फाइंड करना है, और हमको यहां पर रूल दिया है Tn इक्वल Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। हमको यहां पर क्या फाइंड करना है, हमको यहां पर फाइंड करना है T4 की वैल्यू करना है। तो चलिए इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने बोल दिए इक्वेशन 1। अब देखो हमको T4 की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं n की वैल्यू 4 रख लूंगा तो T4 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो चलिए यहां लिखेंगे हम पुट n इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप देख सकते हो n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी ये रही। इस इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू यहां पर 4 यहां पर हम रखने वाले हैं। तो चलो t का हो गया आपको यहां पर t, n लिखा है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू मैंने 4 रख दिया। इक्वल का हो गया इक्वल, t का हो गया आपका t, n लिखा है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 रख दिया। -1 का -1, प्लस का हो गया प्लस, t का हो गया आपका यहां पर t, n लिखा है, n की वैल्यू 4 रखना है, 4 रखना है, अरे 4 रखना है। n की वैल्यू रख दी मैंने 4, -2 का हो गया -2। इसके बाद आप देख सकते हो प्लस का हो गया प्लस, t का हो गया आपका t, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 रख दिया मैंने, -3 का हो गया -3। अब T4 का हो जाएगा आपका यहां पर T4 इक्वल, t का हो गया पारे बच्चों यहां पर आपका t, 4 - 1, 4 में से 1 गया, बचेगा आपका यहां पर कितना 3, प्लस
टी का हो गया आपका यहाँ पर कितना टी, इसके बाद 4 में से 2 गए, यहाँ पर बचेगा आपका 2 प्लस टी का हो गया आपके यहाँ पर कितना टी, अब 4 में से 3 गया, बचेगा आपके यहाँ पर कितना 1। अब कई सारे बच्चे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत लंबा पढ़ाते हो, बहुत लंबे लंबे वीडियो आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों को तो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा है, जिससे गणित बिल्कुल नहीं बन रही है, मैं एक एक स्टेप उसको समझाऊं। इसलिए मेरा फोकस होता है कि भाई सबसे कमजोर बच्चा भी गणित समझ सके। इसलिए मैं सवाल को थोड़ा लंबा लेकर के जाता हूं और स्टेप बाय स्टेप हल करवाता हूं, ताकि आप इसी तरह जब आप पेपर में लिख करके आओगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। एक एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए भाई मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूं। अब T4 को जाएगा आपके यहाँ पर, T4 इक्वल का हो गया इक्वल, T3 की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या है देख सकते हो, T3 की वैल्यू आपके यहाँ पर 4 है, T3 की वैल्यू रख दिया मैंने 4 प्लस का प्लस, T2 की वैल्यू क्या है, T2 आपके यहाँ पर 2 है, T2 रख दिया मैंने 2 प्लस का हो गया प्लस, T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू आपकी 1 है, T1 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर कितनी 1। T4 का हो गया आपका, T4 इक्वल का हो गया इक्वल 4 और 2 6 और 1 हो गया आपका 7। ये हो गया आपका पहला आंसर। T7 का मान आपका, T4 का मान आ गया आपका यहाँ पर कितना 7। ये हमने यहाँ पर पहला आंसर निकाल करके लेकर के आ गए हैं। T4 निकाल ली, अब हमको T5 निकालना है। क्या निकालना है, T5। चलिए T5 भी हम निकाल लेंगे, यहां लिखेंगे। अब T5 के हम n बराबर 4 रखे तो T4 निकल गया। अब n की वैल्यू हम 5 रख देंगे, यहां पर n की वैल्यू हम 5 रख देंगे तो T5 निकल जाएगा ना। यहां लिखना पड़ेगा पुट पुट n इक्वल 5 इन इक्वेशन 1। आपकी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे 5। चलिए रिकर्सिव रूल को हम फिर से उतार लेंगे। रिकर्सिव रूल यहां पर हमारा क्या दिया है, Tn इक्वल हमको यहां पर दिया है Tn माइनस 1, Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 3। T का हो गया, Tn की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू रख दी मैंने 5 इक्वल का इक्वल, T का हो गया आपका Tn की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 माइनस 1 का हो गया माइनस 1 प्लस का हो गया प्लस, T का हो गया आपका Tn की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, माइनस 2 का हो गया माइनस 2 प्लस का हो गया प्लस, T का हो गया आपका यहाँ पर Tn की n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 5 है, माइनस 3 का हो गया माइनस 3। कुछ नहीं करे प्यारे बच्चे, हमने देखो जहां जहां पर n आया है वहां पर हमने n की वैल्यू 5 यहाँ पर 5 5 5 5 हमने यहाँ पर रख दिए है। इसके बाद T5 को जाएगा आपका यहाँ पर, T5 बराबर का हो गया बराबर, T का हो गया T, 5 में से 1 गया 4 प्लस का हो गया प्लस, T का हो गया T, 5 में से 2 गया बचेगा आपका 3 प्लस का हो गया प्लस, T का हो गया T, 5 में से 3 गया बचेगा आपका यहाँ पर कितना 2। इस तरीके से अब T5 को जाएगा आपका यहाँ पर T5 इक्वल का हो गया इक्वल, T4 की वैल्यू क्या है हमने निकाले है, T4 की वैल्यू प्यारे बच्चों 7, तो T4 की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी 7 प्लस T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, T3 की वैल्यू है 4, तो T3 की वैल्यू रख दी है मैंने कितनी 4 प्लस T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है 2, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दूंगा मैं 2। T5 का हो गया आपका T5 इक्वल 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया आपके यहाँ पर 13 हो गया आपके यहाँ पर क्या T5 की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर 13 आ गया आपकी T5 की वैल्यू। आया आपको समझ में, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये निकल गया आपका 13। T5 भी हमने निकाल ली है। चलो अब T6 से निकालना। T6 कैसे निकालोगे, हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे, अब देखो n की वैल्यू हम 6 रख देंगे तो T6 की वैल्यू यहां पर निकल करके आ जाएगी। किसकी वैल्यू निकल करके जाएगी, T6 की वैल्यू आपकी यहां पर निकल करके आ जाएगी। तो यहां लिखना पड़ेगा पुट n इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम यहां पर n की वैल्यू 6 रख देंगे। चलो इक्वेशन 1 यहां पर हमारा क्या है, Tn इक्वल Tn माइनस 1 Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 3। चलिए इसको हम उतार लेते हैं। Tn इक्वल है आपका Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 3। T का हो गया Tn की वैल्यू क्या है, देखो n की वैल्यू 6 रखना है, n की वैल्यू 6 इक्वल का हो गया इक्वल, T का हो गया Tn, n की वैल्यू आपके यहाँ पर 6 है, माइनस 1 का माइनस 1 प्लस का प्लस, T का हो गया आपके यहाँ पर Tn, n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 माइनस 2 का हो गया माइनस 2 प्लस T का हो गया Tn की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6 माइनस 3 का हो गया माइनस 3। T6 का हो गया आपका T6 इक्वल, T का हो गया T, 6 में से 1 गया 5 प्लस T का हो गया T, 6 में से 2 गया 4 प्लस T का हो गया T, 6 में से 3 गया बचा आपके यहाँ पर 3। T6 का हो गया T6 इक्वल, T5 की वैल्यू क्या है, T5 की वैल्यू है 13, ये रख दिया मैंने 13 प्लस
T4 की वैल्यू क्या है? T4 की वैल्यू है 7, T4 की वैल्यू 7 प्लस T3 की वैल्यू क्या है? T3 की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी है? 4 है, तो T3 की वैल्यू रख दिया मैंने 4। इसको हल कर लेंगे तो T6 का मान गया 7, देखो 7 और 3 7, 8 9 10, 11 12 13 14 का 4 हासिल का 1 और 1 2 24, तो T6 की वैल्यू होगी 24। कैसे निकाले? अरे 7 और 4 हो गया 11, 11 और 13 को जोड़ दिए 24 आपके यहाँ पर T6 की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, T6 की क्या निकल करके आ गई? वैल्यू निकल करके आ गई। गणित पढ़ाने में प्यारे बच्चों में बहुत मजा आता है, भले मेरे चैनल पर व्यूज आए या ना आए, कोई बच्चा मेरा वीडियो देखे या ना देखे, अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि भाई मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। मैं हूं अमन, द ग्रेट अमन साहू। भाई तुम दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, मुझे पूरा कंटेंट बना करके अपलोड करना है भाई, और फ्री में अपलोड करना है भाई आप सब बच्चों के लिए। भाई एक एक सवाल को विस्तार से पढ़ा करके मैं अपलोड करके समझा दूंगा। वीडियो कोई देखे तो ठीक, ना देखे तो ठीक भाई। अब मुझे भाई फल की चिंता नहीं है, मुझे बस अपना कर्म करते जाना है। चलिए बच्चों, इतना आप कापी में नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए T6 से निकाल लिया, T7 निकालना है और T8 हमको यहां पर निकालना है। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, आसानी से इसको हम हल कर लेंगे। अब हमको निकालना है T7 और T8। चलिए देखिए ना, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? पुट n इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या रख देंगे? अब n की वैल्यू हम 7 रख देंगे। चलो इक्वेशन 1 हमारा क्या था? ये था ना, इक्वेशन 1 हमारा क्या था? Tn इक्वल था Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। T का हो गया, Tn की वैल्यू कितनी रखना है? 7, n की वैल्यू रख दी हमने 7 इक्वल, T का हो गया Tn की वैल्यू कितनी रखना है? 7, -1 का -1 प्लस T का हो गया T, n की वैल्यू रखना है हमको 7, -2 का हो गया -2 प्लस T का हो गया T, n की वैल्यू रखना है हमको यहाँ पर 7, -3 का हो गया -3, T7 का हो गया T7 इक्वल, T का हो गया T, 7 में से 6 1 गया 6 प्लस T का हो गया T, 7 में से 2 गया 5 प्लस T का हो गया T, 7 में से 3 गया 4 बचा। प्यारे बच्चों T का हो गया T7 का 7, T6 की वैल्यू क्या निकाले है? T6 की वैल्यू हमने निकाले है 24, तो T6 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर कितनी? 24 प्लस का हो गया प्लस T5 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? T5 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 13, तो T5 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 13 प्लस T4 की वैल्यू क्या है? T4 की वैल्यू आपके यहाँ पर 7 है, T4 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर कितनी? 7। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44। T7 की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर कितनी प्यारे बच्चों? 44 आ गई। इसको नोट कर लीजिए। गणित में से 100 नंबर दिलवाने की गारंटी तुम्हारे अमन सर यहाँ पर लेते हैं, और तुमको गणित में से गणित का मास्टर बना दूंगा भाइयों। जो कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ेगा फ्री पढ़ाऊंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन तुम गणित में 100 नंबर दिलवाने की गारंटी तुम्हारे अमन सर यहाँ पर लेते हैं। चलिए अब लास्ट हमको यहाँ पर T8 की वैल्यू फाइंड करना है प्यारे बच्चों, तो T8 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे पुट PUT, पुट n इक्वल 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का मतलब होता है प्यारे बच्चों समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में हम n इक्वल रख देंगे यहाँ पर 8। तो हमारा रिकर्सिव रूल क्या दिया गया था? हमारा रिकर्सिव रूल दिया गया था प्यारे बच्चों Tn इक्वल Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। तो लिख देंगे Tn इक्वल Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। n की वैल्यू धरना है हमको 8 रख देंगे हम n की जगह पर। t का t, n का मान रख दिए 8 बराबर t का हो गया t, n का मान रख देंगे हम 8 -1 का -1 प्लस t का हो गया t, n का मान रख देंगे हम 8 -2 प्लस t का हो गया t, n का मान रख देंगे हम यहाँ पर 8 -3 का हो गया -3। T8 का हो गया आपके यहाँ पर T8 इक्वल, T का हो गया T, 8 में से 1 गया 7 प्लस T का हो गया T, 8 में से 2 गया 6 प्लस T का हो गया T, 8 में से 3 गया 5, T8 का हो गया आपका T8 बराबर T7 का मान कितना है? T7 का मान है 44। T7 का मान रख दिया हमने 44 प्लस T6 का मान क्या है? T6 कहां मर गया? T6 की वैल्यू हो गई आपके यहाँ पर 24 प्लस T5 कितना है? T5 आपके यहाँ पर है 13। चलो 4 और 3 7 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 1 5 6 7 और 1 हो गया 8, 81 हमने यहाँ पर पूरे आंसर निकाल लिए हैं। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दोगे आंसर
आंसर। क्या क्या आंसर निकाले लिख देना। 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। और जो कुछ भी तुमको टॉपिक समझना है, अमन साहू तुम्हारे ग्रेट सर है और मैं इस दुनिया का सबसे महान शिक्षक हूं भाइयों। तो प्यारे बच्चे, तुमको जो भी विषय पढ़ना है, गणित, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, फलाना फक्कड़, सब कमेंट कर दो। जो समझ में नहीं आ रहा है हर कमेंट का वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है भाई।